नमस्कार, एबीपी न्यूज़ के अनकट में मैं ब्रजेश राजपूत फिर हाजिर हूं आपके सामने हफ्ते भर की राजनीतिक खबरों के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, अनकट के इस वीकली कॉलम में हम आपके लिए लाते हैं राजनीतिक खबरों के पर्दे के पीछे की खबरें। तो पेश है आज के एपिसोड की पहली खबर। कुलीनों के कुनवे में कलह, ये जुमला आपने बार बार सुना होगा, मगर देखना हो तो मध्य प्रदेश आ जाइए। यहाँ मध्य प्रदेश बीजेपी में रात दिन सुबह शाम बस यही हो रहा है। शायद आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि दावा है कि बीजेपी कैडर आधारित अनुशासित पार्टी है, तो फिर ये कैसे हो सकता है। मगर आप भोपाल के अखबार उठाइए, रोज बीजेपी नेताओं के घमासान की खबरों से भरे हैं। संगठन और सरकार दोनों में खाए पिए अघाए और नई नई ताकत पाए नेता आमने सामने हैं। पहले बात सरकार की कलह की करें तो सरकार में सागर जिले के 3 मंत्री आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ है नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, तो उनके सामने मोर्चा खुला है मंत्री गोपाल भार्गव और मंत्री गोविंद सिंह ने, और इनके साथ आज जुड़े हैं बीजेपी के जिलाध्यक्ष गौरव सरोठिया। नाराजगी इस बात पर है कि जिले में सिर्फ भूपेंद्र सिंह की ही चलती है और भूपेंद्र सिंह के लोग इन दोनों मंत्रियों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। दोनों मंत्रियों ने शिकायत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से भी कर दी है, जिसकी खबरें जब बाहर आईं तो गोपाल भार्गव ने सफाई दी कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। मगर ये सब जानते हैं कि नाराजगी और खुशी छिपाए नहीं छिपती। जब मंत्रियों में घमासान हुआ तो संगठन भी सक्रिय हुआ है। आनंद फानन में 2 केंद्रीय मंत्रियों को दिल्ली से भेजा गया भोपाल और सबको समझाइश दी गई है। फिलहाल अब सब चंगासी। फिलहाल ये युद्ध विराम है या तूफान के पहले की शांति। दिलचस्प बात यही है कि तीनों मंत्री मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके से आते हैं और पिछले चुनाव में बीजेपी ने बुंदेलखंड की 26 में से 14 सीटें जीती थी, और इस बार पूरे बुंदेलखंड में बीजेपी की हालत बड़ी पतली है। और ऐसे में ऐसे विवाद कोड़ में खाज का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश भाजपा यानी कि शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और नाराज भाजपा, जी हाँ, ये वही जुमला है जो इन दोनों मध्य प्रदेश की भाजपा की सच्चाई और हकीकत को बयां कर रहा है। और इसे लिखने वाले हैं हमारे इंदौर के पत्रकार मित्र राजा शर्मा। इसी जुमले को दिग्विजय सिंह ने कुछ दिनों पहले ट्वीट कर बीजेपी की हालत पर चुटकी भी ली थी। मध्य प्रदेश की 18 साल की बीजेपी सरकार में शिवराज सिंह 16 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो उनके लोग सरकार से लेकर सत्ता तक में बने हुए हैं और किसी भी नई पहल या नए बदलाव का वह विरोध करते हैं। उधर महाराज भाजपा यानी कि सिंधिया के साथ आए विधायक और पूर्व कांग्रेसी इस बात से छटपटा रहे हैं कि जब बीजेपी में ही घमासान चल रहा है तो फिर उनकी सुनेगा कौन। उस पर बड़ी संख्या में मंत्रियों विधायकों की टिकट काटने की बातों ने इन सब की नींद उड़ाई हुई है। ऐसे में सिंधिया को लोकसभा में हराने वाले बीजेपी सांसद केपी यादव ने केंद्रीय मंत्री और अपने पुराने प्रतिद्वंदी ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही भला बुरा कह दिया और उसके जवाब में कूदी मंत्री का दर्जा पाई इमरती देवी। अब नाराज भाजपा यानी कि प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के खिलाफ कुछ लोग झंडा उठाए हैं। कई पूर्व विधायक अचानक अपना अज्ञातवास छोड़कर बीडी के खिलाफ बयानबाजी करने लगे हैं। अब समस्या ये है कि बीडी सुर्खियां बटोर रहे इन नाराज भाजपा के लोगों में एक्सपायरी डेट के करीब नेताओं को मनाएं या फिर कांग्रेस से मुकाबले के लिए भाजपा की तैयारी करवाएं। बीजेपी के हालात को लेकर भोपाल में एक जुमला और बड़ी चर्चा में है। बताया जाता है कि दक्षिण अफ्रीका से आए चीतों और कांग्रेस से आए बीजेपी नेताओं को उचित वातावरण नहीं मिल रहा, इसलिए चीते मर रहे हैं और कांग्रेसी झगड़ रहे हैं। याचना नहीं, अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां मुझे बीजेपी कांग्रेस के वीर प्रवक्ताओं के ट्वीट देखकर याद आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश चुनाव में होने वाले कांटे के मुकाबले में पार्टियों के हरावल दस्ते यानी कि सेना के आगे शोर कर हमला करने वाले प्रवक्ता अब खतरनाक मूड में आ गए हैं। एक दूसरे के नेताओं पर बिना लिहाज किए हमले किए जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले कांग्रेस ने अपने ट्वीट में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को जब बहुत गंदे शब्दों के साथ चिंटू कह दिया तो आपत्ति बीजेपी के नेताओं ने तो की ही, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी इसका कड़ा विरोध किया। बस फिर क्या था, इसके बाद तो बीजेपी के नेता प्रवक्ता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के खिलाफ पिल से पड़े। कमलनाथ को कपटनाथ, झूठनाथ और दिग्विजय सिंह को फिर मिस्टर बंटाधार वाले ट्वीट किए जाने लगे। उधर कांग्रेस ही पीछे नहीं है। बीडी शर्मा और शिवराज सिंह के मतभेद और पुराने संपर्कों को खंगालकर फोटो ट्वीट हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव अभी 5 महीने दूर हैं, मगर ट्विटर देखकर लगने लगा है कि चुनाव बस कल ही होने जा रहे हैं। जिस नेता पर जितनी कीचड़ उछालनी है उछाल दो। मध्य प्रदेश बीजेपी में चल रहे इस घमासान की बातें छोड़ दें तो कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक ठाक चलता हुआ नहीं दिख रहा। जय जय कमलनाथ के नारे के पीछे सब कांग्रेसी कमलनाथ के पीछे एकजुट तो हैं, मगर बीच में कुछ ऐसा हो जाता है कि कांग्रेसी नेता बीजेपी के बनाए ट्रैप में फंस से जाते हैं। अब देखिए, मौका था कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा और सुप्रिया सुनेत्र की पत्रकार वार्ता का, और जब सवाल आया कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा तो पवन खेड़ा के जवाब ने कमलनाथ समर्थकों के मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया। आप भी सुनिए। मुद्दों पर आधारित
आप चेहरों पर आधारित क्यों बनाना चाहते हैं? मुद्दों पर रहने दीजिए लड़ाई। हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है, उसी पे रहेगा, उसी प्रक्रिया पे हम चलते हैं। कर्नाटक के नतीजों से उत्साहित दिल्ली के नेता कुछ भी सोचें, मगर मध्य प्रदेश कांग्रेस में तो कमलनाथ के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। दिग्विजय से लेकर अजय सिंह तक सारे उनको ही मुख्यमंत्री बनाने की बात अब सार्वजनिक मंचों से करने लगे हैं। ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि जाट मरा तब जानिए जब तेरही हो जाए। मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये तो आने वाले दिनों में तय होगा, मगर इस सब के लिए कांग्रेस को सरकार बनानी होगी, जो फिलहाल तो आसान नहीं दिख रही। राजनीति की खबरों से अलग अब बात एक ऐसे मुद्दे की जिसके शिकार आप और हम जाने अनजाने में हो रहे हैं, वो है फेक न्यूज़, यानी कि झूठे समाचार। और इस फेक न्यूज़ के खिलाफ आपके चैनल एबीपी न्यूज़ और IIM इंदौर ने एक खास मुहिम शुरू की है। सच तो ये है कि सोशल मीडिया पर बढ़ रही लोगों की उपस्थिति ने इस मीडियम को अब दुष्प्रचार या फिर अपने मतलब का झूठा प्रचार करने का अड्डा बना दिया है। अनेक झूठी वेबसाइट के समाचार और व्हाट्सएप के झूठे मैसेज अब हम जिस तरीके से उन पर भरोसा कर आगे बढ़ा देते हैं वो दुखदाई बन जाते हैं। IIM के डायरेक्टर प्रोफेसर हिमांशु राय कहते हैं कि ये फेक न्यूज़ समाज को बांट रहा है, इसके चलते हत्याएं तक हो रही हैं और अब वक्त आ गया है कि इसे रोका जाए। मगर कैसे, इसके लिए संस्थान ने ABP न्यूज़ के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बना एक नया टूल तैयार किया है, जो आने वाले 6 महीनों में सामने आ जाएगा, जो ये बताएगा कि कौन सी खबर झूठी है और इसे फैलाइए नहीं। इस मुहिम के पार्टनर ABP न्यूज़ हैं। इस मसले को लेकर दूसरे दौर की बैठक कल इंदौर में हुई, जिसमें चैनल के संपादक संत प्रसाद रॉय और इंजीत शामिल हुए। ABP न्यूज़ और IIM के शोध से पता लगा है कि फेक न्यूज़ की 1/3 खबरें राजनीतिक और सांप्रदायिक होती हैं। इसलिए आइंदा आप कभी भी किसी खबर को फॉरवर्ड करने से पहले एक बार जरूर सोचिए, क्या ये फेक न्यूज़ तो नहीं है। अब चलते चलते मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी 2 चटपटी मज़ेदार खबरें। अचानक शुक्रवार को जाने क्या हुआ कि सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाए जाने वाले संदेशों की बाढ़ सी आ गई। पहले खबर आने लगी कि बनाए जा रहे हैं, फिर खबर आई बना दिए गए हैं, और फिर खबर आई कि बन गए हैं इसलिए बधाई, और फिर कुछ देर बाद खबर आई कि नहीं बनाए गए हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। आलम यह रहा कि प्रहलाद पटेल को अपने दोनों फ़ोन बंद करने पड़े। अब ये देखा जा रहा है कि प्रहलाद पटेल की इस फेक खबर को चलाने के पीछे भला वो कौन है जिसने पूरा रायता बगड़ा दिया। मध्य प्रदेश में बीजेपी की राजनीति से जुड़ा यक्ष प्रश्न यही है जो इन दिनों हर कहीं चर्चा में है कि कौन हटेगा कौन बचेगा। क्या मुख्यमंत्री हटेंगे, क्या प्रदेश अध्यक्ष हटेंगे, या शिवराज सिंह सरकार के मंत्रिमंडल के दागी मंत्री हटाए जाएंगे। मगर एक बड़ी खबर ये भी है कि अगले महीने जून में केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार होना है, तो कुछ लोग वहाँ से यहाँ या यहाँ से वहाँ आएंगे। अब कौन किस कुर्सी पर बैठेगा आने वाले दिनों में सामने आ जाएगा। मध्य प्रदेश की खबरों से भरा ये अनकट आपको कैसा लग रहा है, हमें बताइएगा जरूर। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। आज के इस एपिसोड में फिलहाल बस इतना ही, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।